Good morning, class 10th. Yesterday we read continuous development or successive development or sustainable development. Now today we read assimilated development. Assimilated का मतलब होता है मिलना या सम्मिलित होना. असिमिलेट डेवलपमेंट जो होता है वो इंश्योर्स करता है बेनिफिट डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए. सभी सेक्शन के लोग और सभी सोसाइटी के जो लोग हैं उन तक डेवलपमेंट का बेनिफिट जो है वो पहुंचना चाहिए. ड्यू टू जेंडर, कारण चाहे जेंडर का हो, चाहे भाषा के बेस पर हो, चाहे क्षेत्रीय डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे पॉवर्टी के कारण हो या फिजिकल इनएबिलिटी के कारण हो. कई लोग जो है वो हमेशा डिप्राइव हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं बेनिफिट्स के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है. असिमिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो इस बात पर जोर देता है कि जो सारे के सारे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जो पिछड़े हुए सारे के सारे जो सेक्शन है वो मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट करे. ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जहाँ पर जो कि एडवोकेट्स करता है इक्वलिटी के लिए, चाहे इक्वलिटी हो किसके लिए, इनकम इक्वलिटी हो अवसर के लिए, और इक्वल ह्यूमन राइट्स हो सभी क्षेत्रों में ह्यूमन लाइफ के लिए. नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. कंसेप्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो अमर्ज करता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ईयर 1990 के अंदर. इसके अंडर जो प्रेजेंटेटिवशिप थी महमूद उल हक की, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उन्होंने प्रिपेयर किया था एक इंडेक्स ऑफ मेजर जो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का था बाय इंक्लूडिंग 3 एक्सपेंसिव डिमेंशन. 3 एक्सपेंसिव जो है उन्होंने डिमेंशन इच्छाएं रखी थी. कौन कौन सी थी? दैट इज नॉलेज, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम. यानी कि जो है एक नॉलेज, अपनी लाइफ के लिए नॉलेज करना कि भाई अपनी लाइफ जो हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते, जी सकते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे जीवन जीने का तरीका पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं. ये इंडेक्स जो थी वो प्रिपेयर की गई थी एक मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिसका जो लास्ट क्राइटेरिया था वो था इवेल्युएटिंग करना रिजल्ट डेवलपमेंट के. तो ये जो ऐसा होना चाहिए ताकि शुड बी एक्सपेंशन ऑफ अल्टरनेटिव फॉर मैनकाइंड. ये जो है मनुष्य जाति के लिए जो एक विस्तार करने वाली चीज़ है. डेवलपमेंट तभी होता है जब हमारा अपना विस्तार होता है. इस प्रोसेस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक सोर्स है और नॉट डिपोजिशन, एक डिपोजिशन नहीं है. ये इंडेक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है इशू को डेवलपमेंट का फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड. यानी कि जो है ह्यूमन जब मेहनत करता है तो मनी मिलती है, लेकिन जो इशू होता है डेवलपमेंट का वो जो है ये इस इंडेक्स में होता है मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड के अंदर. ये जो है एक इन्फ्लुएंस इंडेक्स होता है, ये मेजर करता है लेवल ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए, कि हमारी जो भलाई का जो लेवल है उसके लिए और हमारे नेशन का क्या डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है? हम जो है टाइम यूज करते हैं, मनी और अदर रिसोर्सेज करते हैं वो एक ऐसे मैनर के लिए ताकि जो है हम लोग परफॉर्म कर सके मैक्सिमम वर्क और सेंसिबल यूज कर सके सारे रिसोर्सेज का. इस ऑर्डर में कंडक्ट कोई भी फैमिली फंक्शन, जैसे भी फर्स्ट फॉर्म्स इट्स रोड मैप, कोई भी रोड मैप जो हम लोग फर्स्टली बनाते हैं. आफ्टर दिस कोई पर्सन और फैमिली जो है वो एफर्ट करती है यूज़ करने के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर. जस्ट लाइक अ पर्सन और फैमिली, जैसे कि एक कोई पर्सन या कोई फैमिली के अंदर या एक नेशन जो है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो फुलफिल हो बाय यूजिंग जो रिसोर्सेज जो है उसको जो है अच्छी तरह से बेस्ट पॉसिबल वे के द्वारा. प्लानिंग जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग अपने एफर्ट भी लगा देते हैं और जो है फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को बहुत सारे, जिसमें टारगेट्स भी बनते हैं जहाँ पर जो है फिक्स की जाती है प्रायोरिटी बेसिस के साथ, और उसको जो यूज़ करते हैं हम लोग अच्छे रिजल्ट के लिए ताकि जो हमें अच्छा रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो. प्लानिंग जो होती है वो कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लेके होती है. फर्स्टली होती है कि जो है ये पूर्व निर्धारित, प्री डिफाइंड का मतलब पूर्व निर्धारित जो हमारे उद्देश्य होते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको जो है प्रायोरिटी देना. सेकेंडली एस्टिमेशन जो होता है अवेलेबल रिसोर्सेज का वो डन हो चुका होता है. थर्डली आफ्टर जब एस्टिमेशन होता है तो ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है
ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर और एम्प्लॉयड जो है उसको बहुत सारे टारगेट्स बना के काम करते हैं। यद्यपि जो है कई तरह के जो सेवरल डेफिनेशन जो होते हैं इसके लिए, उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो रेफर करती है साइंस ऑफ यूजिंग द, टर्न योर पेज, अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है उसको अचीव करने के लिए जो भी हमारे डिजायर्ड टारगेट्स होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन टेक्स करती है इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रोसेस के लिए। जो सेंट्रल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है स्पीड, डायरेक्शन, मैनेजमेंट और डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी। प्लानिंग जो होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके जो अवेलेबल रिसोर्सेज और टारगेट्स को जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक नेशन जो है वो यूज़ कर सकता है ये टेक्निक अब टारगेट अचीव करने के लिए, अगर वो फिक्स्ड करे वेरियस सेक्टर में, जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, एक्सेट्रा। जब ये टेक्निक ऑफ प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है इकोनॉमी के अंदर, और उससे जो अचीव होती है हमारी डिजायर्ड इकोनॉमिक एम्स, देन इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्टली सोवियत यूनियन जो है उसने अडॉप्ट किया था टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग नेशनल लेवल पर। सोवियत यूनियन जो है उसे डिक्लेयर कर दिया था सेंट्रल प्लानिंग 1928 सीई में, और इसके द्वारा जो है 5 ईयर प्लान बनाया गया। ये अडॉप्ट किया गया था एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ के लिए, रास्ते के लिए। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये प्रूव्ड करता है रिवॉल्यूशन अपने आप में, इट्स सेल्फ में। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया जो है उसने ज्वाइन किया था लिस्ट ऑफ नेशन में, जिसमें कि विच हैड अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसने कि मॉडल ऑफ इकोनॉमिक जो प्लानिंग था उसको अडॉप्ट किया नेशनल लेवल पर और अचीव की थी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो थॉट थी वो फैलती चली गई इंडियन स्कॉलर्स और जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उनके द्वारा। इस दशक के द्वारा जो भी 1930 टू 1940 था, बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जो उन्होंने प्रेजेंट किया था कई तरह के सजेशन प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और एक्सटेंड करने के लिए। उनके सपोर्ट जो थे उसकी वजह से जो है डेवलपमेंट को एक रास्ता मिला इसके द्वारा। इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर फर्स्ट एफर्ट जो था ये इस तरह का बनाया गया था सर एम विश्वेश्वरैया इन 1934 सीई। उनकी बुक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया था। उन्होंने एक जो है प्रोग्राम प्रेजेंट किया था प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद में जो है 5 ईयर प्लान जो है वो फॉर्म किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसने फॉर्म किया था प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में थ्रू एन ओथ, एक जो है ओथ प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने। इसके द्वारा उसका जो मेन फंक्शन था वो करना था इवोल्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन और इंक्रीज करना था, और इसके साथ में फॉर्म्स बनाने थे, प्लान करने थे सेंसिबल और बैलेंस्ड यूज के लिए। अनदर मेजर फंक्शन जो है इसका प्लानिंग कमीशन जो है 5 वेरियस ऑब्जेक्टिव रखती है और टारगेट्स रखती है प्योरिटी बेसिस पर, और इसी के साथ सजेस्ट करती है रोड मेड और अलॉटमेंट रिसोर्सेज को करती है। प्लानिंग कमीशन जो एक स्टैच्यूटरी और एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। अगस्त 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने फॉर्म किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक थ्रू एन ओथ। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फॉर्मेशन जो था उसको इंक्लूड किया गया था स्टेट के साथ में, यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया के साथ में फॉर्मेट किया गया था, और उसमें इम्प्लीमेशन किया गया था इस प्लान के साथ में, और डिसेंट्रलाइज किया गया था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो अप्रूव्स करती है इनके प्लान को और फॉर्म करती है प्लानिंग कमीशन एंड इवेल्यूट्स द प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स एट टाइम्स। स्टेट चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटेड और लेट गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटोरीज आर जो थे वो इसके मेंबर्स थे। ये जो था एक स्टैच्यूटरी एंड एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन था। प्लानिंग कमीशन जो फंक्शंस जो होते हैं वो अंडर कंपैरिजन सुपरविजन करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो इंडिया में प्लानिंग जो अडॉप्ट की गई थी वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपमेंट जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री में था। जो जो रास्ता जो था प्लानिंग का अडॉप्ट किया गया था फुलफिल करने के लिए प्री इंडिपेंडेंट ड्रीम्स जो फ्यूचर इंडिया के लिए थे। हर एक 5 ईयर प्लान में जो है कई तरह की जो है हमारी अपनी आकांक्षाएं, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स फिक्स और एफर्ट, उसमें भी एफर्ट दिखाए गए उसको अचीव करने के लिए। एक संक्षेप में नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में जो ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग जो है वो
नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका टू अचीव द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टारगेट अचीव करना। दूसरा पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कभी ना हुई है ना होगी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। टू लेसन इनकम डिसएबिलिटी, यानी कि जो है असमानता को कम करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना और इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमी और इस्टेब्लिश करना सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को। सबसे अच्छा जो यूज़ होता है अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज का और एक्सपेंडिड करना एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस, सभी सेक्टर्स के अंदर अपने आप को सेल्फ डिफेंस जो है अचीव करना। स्पेसिफाई गुड ग्रेन और इंडस्ट्रियल, और जो कच्चा माल जो प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल उसके अंदर। नेक्स्ट 6 पॉइंट्स इज टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल इंडियन कंपनी, ट्रेडिशनल इंडियन कंपनी जो उसको मॉडर्नाइज करना। एजुकेशन को एक्सपेंड करना, एजुकेशन जितनी अच्छी शिक्षा होगी उसी के साथ में जो हेल्थ केयर सर्विसेज और उसके साथ में जो है कंडीशन करना पब्लिक वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट इज अचीव करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिकॉज बिना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो है कोई भी चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है। रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिंग करना, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज, फिर इंक्रीज करना एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा। और जो रीजनल इनइक्वलिटीज़ है, क्षेत्रीयता के नाम पर जो असमानता है उनको ख़त्म करना। नेक्स्ट आता है हमारा 5 ईयर प्लान। अभी तक हमने देखा कि जो है 12 5 ईयर प्लान बने, फॉर्म्ड हुए थे इंडिया में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इको पाक जो वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जो एक जो है अकाल या हम लोग बोलते ड्राउट हुआ था कंटिन्यूस, उससे इंक्रीज हो गई थी प्राइसेस, अकाल बढ़ गया था तो उसमें जो प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज कर दी थी। और जो टेरिटोरिएशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो बुरी तरह से बिगड़ गए थे और जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन थी प्लान्स की वो इंटरप्टेड हो गए थे आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान। इसीलिए जो है 3 एनुअल प्लान जो है वो फॉर्म किए गए थे 1966 एंड 1969 में। ये पीरियड जो है वो प्लान हॉलीडे बोला जाता है। देन जनता गवर्नमेंट जो है उसने एंडेड किया था 5th 5 ईयर प्लान बिफोर द कंप्लीमेशन ऑफ दिस टर्म एंड प्रेजेंटेड, और उन्होंने प्रेजेंट की थी एक जो है प्लान 1978 टू 1983। 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसने एंडेड किया था प्री पैचुअल प्लान को और अनाउंस किया था 6 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन ऑफ 1 अप्रैल 1980 टू 31 मार्च 1985। फाइनेंशियल ईयर जो था 1978 टू 79 था, उसी के साथ 5 ईयर प्लान और प्लान 1979 टू 80 जो था वो कंसीडर किया गया था 1 ईयर प्लान के लिए। इसी सेम वे पर जो है रैपिडली चेंजिंग जो हो रहे थे पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, तो 8th 5 ईयर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया 1990 CE में। तो इसी तरह लगातार जो है एसिमिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था उसका बेसिस था 12th ईयर प्लान का। एक कंसोलिडेटेड जो टारगेट जो था उसकी ग्रोथ रेट थी 8%। तो ये जो फिक्स था इस प्लान के लिए, और इसी के साथ जो है अचीवेबल टारगेट जो है जैसे इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करना, एम्प्लॉयमेंट का डिक्लाइन होना, एजुकेशन का एक्सपेंशन होना, बढ़ना और हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा जो है फिक्स किए गए। आप ये 5 ईयर प्लान जो अपनी बुक में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज, नीति आयोग जो हम पढ़ेंगे कल। टिल देन, थैंक यू।